वेलकम टू माई चैनल। टुडे अवर टॉपिक इज़ रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर फिजिक्स को हम लेके चल रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। ये एमसीक्यूज़ आपके फिजिक्स के कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चैनल को पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर किया करें। थैंक यू। क्वेश्चन 1, द नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड इन। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड कब हुई थी? तो 1896 में हेनरी बेकलर ने डिस्कवर की थी 1896 में। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 को लेके चलते हैं। क्वेश्चन 2, द रेडिएशंस कमिंग आउट ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड। तो दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड all of these alpha, beta and gamma radiations. Next question 3, the phenomena of the natural radioactivity was discovered by the Henry Becquerel. Question next 4, artificial radioactivity was discovered by the Rutherford. Question 5, Marie Curie and Pierre Curie, husband wife थे ये दोनों, discovered two new radioactive element which are. राइट आंसर इसका पोलोनियम एंड रेडियम। दीज टू एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। क्वेश्चन नेक्स्ट 6, द रेंज ऑन एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई होता है तो उसकी यहाँ पे चार्ज पूछा हुआ है तो 2+ चार्ज आता है इसके पास। क्वेश्चन 7, द मैथ ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का मैथ होता है 4 यूनिफाइड मैथ स्केल। ये बेसिकली हमारे पास एटॉमिक मैथ यूनिट में। क्वेश्चन 8, द ड्यूरिंग द न्यूक्लियर चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज रिमेन एप्लीकेबल। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, चार्ज एंड एनर्जी। सो ऑल दीज आर द राइट आंसर्स, all of these. Question next 9, when alpha particle is emitted out of any nucleus then due to law of the conservation of matter the mass number of the न्यूक्लियर डिक्रीज बाई। मैथ नंबर कितना डिक्रीज होता है जब अल्फा पार्टिकल डिक्रीज होता है? मैथ नंबर 4 डिक्रीज होता है। राइट आंसर इसका 4 होगा क्योंकि अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई होता है तो हीलियम होता है हमारे पास 4 एटॉमिक मैस और 2 एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं 10 की। When alpha particle is emitted out of any nucleus then due to law of conservation of the matter the charge number of the न्यूक्लियस डिक्रीज बाई। चार्ज नंबर 2 डिक्रीज होगा, मैथ नंबर 4 डिक्रीज होता है। क्वेश्चन 11, द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अल्फा पार्टिकल किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से जब अमिट होता है तो उस वक्त उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? जो जनरल इक्वेशन है, एक्स हमारे पास एक न्यूक्लियाई है तो अब यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो एटॉमिक मैथ 4 टाइम डिक्रीज होगा और एटॉमिक नंबर 2 टाइम डिक्रीज होगा, मतलब 2 डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल इमिट हो जाएगा तो सी इज़ द राइट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 12, द एमिशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द रेडियम 226 एटॉमिक मैथ है रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द रेडोन गैस। दिस चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो इसका राइट आंसर बनता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास रेडियम 22688। तो एटॉमिक मैथ यहाँ पे अल्फा पार्टिकल इमिट होगा 4 डिक्रीज होगा, एटॉमिक मैथ 2 चार्ज नंबर, तो बेसिकली हमारे पास 22 और 86 बन जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा रेडियम से रेडोन बचेगा। ठीक है, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 13, द एमिशन ऑफ द बीटा पार्टिकल फ्रॉम द पोलोनियम 218 रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो जब यहाँ से बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो उस वक्त क्या बनता है? ठीक है, पोलोनियम बेसिकली पोलोनियम से 280 जिसका एटॉमिक मैथ 218 होता है, यहाँ से बीटा पार्टिकल इमिट होगा तो उसका फॉर्मेशन के नतीजे में जब बीटा पार्टिकल इमिशन होगा तो एस्टाटीन 218 बचेगा। ठीक है, सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं 14 की। द एमिशन ऑफ द बीटा पार्टिकल फ्रॉम द एलिमेंट एक्स। सिंपल है, जनरली एक्स से रिप्रेजेंट किया गया, रिप्रेजेंटेड बाय द रिप्रेजेंटेड बी द इक्वेशन। तो रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये बेसिकली बी का मतलब यहाँ पे बाई लिखना था, ये मिस्टेक है यहाँ पे, बाय द इक्वेशन। तो कौन सी इक्वेशन राइट है? ठीक है, जब बीटा पार्टिकल एक्स से इमिट होगा तो सिंपल हमारे पास बीटा पार्टिकल में ये चार्ज नंबर एक इंक्रीज होता है, मैथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन बनेगा इसका। क्वेश्चन नेक्स्ट 15, द एमिशन ऑफ द गामा रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। जब गामा पार्टिकल या गामा रेडिएशन एमिट होगी, बेसिकली गामा रेडिएशन होती हैं, तो उस वक्त कौन सी इक्वेशन बनेगी? ना चार्ज नंबर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ना मैस नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो राइट आंसर इसका बनेगा ए। ठीक है,
गामा रेडिएशन एमिशन होगी, ठीक है। चार्ज नंबर भी सेम है, मैस नंबर भी सेम है। क्वेश्चन 16, इन द एयर द डेंसिटी ऑफ द गामा रेज, एयर के अंदर गामा रेज की डेंसिटी जो होती है वो फॉल ऑफ एट द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, ठीक है। तो सिंपल अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास 1/r², गामा रेडिएशन इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। क्वेश्चन 17, द रेंज ऑन द हीलियम न्यूक्लियस इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ 2 प्रोटॉन, हीलियम न्यूक्लियाई 2 प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन 18, द फोनिमिना ऑफ द रेडियो एक्टिविटी इज ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द, तो रेडियो एक्टिविटी का जो फोनिमिना होता है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलती हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो वो बेसिकली ये फोनिमिना जो है ये बेसिकली न्यूक्लियस फोनिमिना है, न्यूक्लियस में से ये सारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन बात करते हैं 19 की, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सिमिलर नेचर एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इसका राइट आंसर बनता है बीटा रेज। 19 का राइट आंसर है बी, बीटा रेज। क्वेश्चन 20, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द गामा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस की को कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है, तो इसका ऑप्शन जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसका राइट आंसर है सी, कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं एंड नॉट अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो बीटा रेज की जो नेचर होती है वो इलेक्ट्रॉन की तरह इसकी नेचर होती है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये तो थी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs 20। रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड नेक्स्ट लेके चलेंगे हम, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे रिमेनिंग MCQs। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।